तो कहते हैं घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं होता, वो जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब वही घर असुरक्षित लगने लगे तो इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा मालपुरा, जहां कभी पहाड़ों की मजबूती लोगों को भरोसा देती थी, आज वही जमीन कांप रही है और घरों की दीवारों पर सिर्फ दरारें नजर आ रहे। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में अवैध खनन ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। दीवारों में उभरती दरारें हर रोज एक नया डर पैदा कर रही। जिन घरों को लोगों ने सालों की मेहनत, पसीने और उम्मीदों से खड़ा किया था, आज उन्हीं घरों की दीवारों में गहरे दरारें उभर आती है। हालात बेहद चिंताजनक है। लगभग 80 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। रात की खामोशी में जब तेज धमाके की आवाज आती है तो घरों में सोए लोगों की नींद भी टूट जाती है। जिन घरों को लोगों ने सालों की मेहनत और जीवन भर की कमाई से बनाया, आज वही घर असुरक्षित हो चुके हैं। तो इंडिया न्यूज की टीम आपको बता दें, जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हालात चौंकाने वाले थे। पूरे गांव का सर्वे किया गया, लेकिन एक भी ऐसा मकान नहीं मिला जिस पर खनन का असर न पड़ा हो। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं देवी शंकर सोनी। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा की गई थी और उस फैसले में कहा गया था कि अरावली रेंज जो है उसमें 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली रेंज माना जाएगा। बाकी 100 मीटर की जो नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनमें खनन हो सकता है। इसको किस तरह से परिभाषित किया ये अलग चीज़ है, लेकिन खनन से होने वाले कितने दुष्प्रभाव है, खनन से आम जीवन कितना प्रभावित होता है, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं इस समय टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के एक ऐसे गांव में खड़ा हूं जो मौत के मुहाने पे खड़ा है। आप मेरी बात को दोबारा से सुनो, यानी पूरा का पूरा गांव मौत के मुहाने पे खड़ा है और वो केवल अवैध खनन की वजह से। यानी अब कैसे खड़ा है मैं आपको बताता हूँ। पूरा गांव जो ग्रामीण है वो दहशत में जी रहे हैं। दहशत में कैसे जी रहे हैं कि जो गांव है वो सिंधोलिया के नाम से गांव है। सिंधोलिया के पास में एक ढाणी है जोगीनाडा के नाम से, करीब 80 घरों की यहाँ बस्ती है और इस छोटे से गांव के आसपास में 2 से 3 खाने हैं। अब देखिए, माइनिंग विभाग की अगर मैं बात करूं, नियमों कायदों की बात करूं तो 700 मीटर की दूरी होनी चाहिए एक जो गांव होता है उससे दूरी की। मैं जहां खड़ा हूं, मैं गांव के अंदर खड़ा हूं। अब आप मेरे पीछे से देखें, कैमरामैन दिखाएं, आपको लगता है ये 700 मीटर की दूरी है। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि इस खानों में विस्फोट होते हैं, इसमें ब्लास्ट होते हैं और गांव में कितना नुकसान होता है उसका मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले अभी यहीं देख लीजिए, ये जो भवन है, ये जो कोना है, इधर देखिए, ब्लास्ट होने से ये जो पूरा मकान है, ये पूरा मकान आप देखेंगे यहाँ से, ये पूरा मकान दरक गया। लगभग इसमें 1 इंच की दरार है। इस मकान में 1 इंच की दरार है और यहाँ की जो रहवासी है उन्होंने इसको सुरक्षा की दृष्टि से इसमें जो टीन शेड लगा हुआ था उन टीन शेड को उतार के रख दिया है। अब मैं आपको गांव का हर एक घर दिखाऊंगा। मेरी बात को आप गौर से सुनिए। गांव में 80 घर हैं और एक घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें इस तरह की दरारें नहीं हो। आम आदमी जो होता है जो तो पूरी जिंदगी निकाल जाती है अपने एक मकान बनाने में। अब आपको मैं बताता हूँ, अब आप दृश्य देखिए, वो कोना देख रहे हैं आप, ये कमरा है। इस मकान के निवासी इस कमरे में रहते थे, लेकिन इस कमरे में इस ब्लास्ट की, जो खनन में ब्लास्ट होता है उसकी वजह से पूरे कमरे में दरारें आ गई। आप चारों तरफ देखेंगे, उधर ही नहीं इधर, यानी इस दरारों की वजह से इनको ये कमरा खाली करना पड़ा। एक बार इनसे बात करते हैं। भाई साहब आए, बताएं, ये जो ब्लास्टिंग से आपको जो मकान में नुकसान हमने देखा है, कितना क्या नुकसान है बताएं। सर, नुकसान की बात करें तो इस पे टिन सेट ही था। हम गरीब आदमी हैं, वैसे तो उसको उतारना पड़ा। बच्चे डरते हैं, बहुत तेज़ ब्लास्टिंग करते हैं। पूरे मकानों में दरारें, मेरे मकान की बात नहीं, मेरे गांव में कम से कम 80 मकान है। सब मकानों में दरारें आगे रखी है। अभी आपको दिखाएंगे और देखना, पूरे मतलब माहौल बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इनसे कुछ कह भी नहीं सकते, कहते हैं तो धमकी देते। पैसे वाले हैं, हम गरीब आदमी क्या करें, इसलिए हम बाहर ही गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, मतलब मकान फूट रखे हैं। नहीं तो जब रात को ब्लास्टिंग होती है, आप लोग सोते हैं, एकदम से बच्चे डर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप प्रशासन को नहीं बताते क्या? सर, प्रशासन क्या, 2-3 बार हमारे इनके बीच में कुछ हुआ भी था, केस वगैरह, लेकिन क्या करें, ये समझौता कर लेते हैं। बड़े आदमी ST-SC के आदमी रखते हैं, ये ST-SC वाले आदमियों से धमकियाँ दरवाते हैं, केस करवाते हैं। 2-3 हो चुके हैं ऐसे, और इनको समझाने पर देख लेंगे तुम्हें, ऐसे मतलब धमकियाँ भरे देते हैं। मतलब कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो रहा सर।
अवैध माफिया की हिम्मत देखिएगा। ग्रामीण जब एकजुट हो जाते हैं, इनके खिलाफ शिकायत करते हैं, तो ये कुछ ऐसे बदमाशों को पाल के रखते हैं जिनके द्वारा केस करवा देते हैं ग्रामीण। क्योंकि देखिए, ग्रामीणों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ग्रामीण के ऊपर पुलिस केस मुकदमे हो जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। आप सोचिए, आप अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। आप मेरी बात, अपने गाँव में अपने घर में सुरक्षित नहीं है। जिस घर में आप रह रहे हैं उस समय कब हादसा हो जाए कुछ पता नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से इस गांव में रहने वाले लोग खुद को पूरी तरह मजबूर महसूस कर रहे हैं। कई बार शिकायतें की गई, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाए गए, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न जांच, न रोक, न राहत, सिर्फ आश्वासन। अब आपको मैं वो दृश्य दिखाता हूँ जिससे आप देखकर शिहर उठेंगे। इधर देख रहे हैं आप, यहाँ से इस ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ से दरारें आई है। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लास्ट पूरा यहाँ से लेके आप देखेंगे पूरा ये इस अंदर जाने का इस कमरे का जो है मुख्य द्वार है। यानी ये जो दरारें आई, इस दरारे की वजह से इधर आए। ये जो लकड़ी लगा रखी है आप ऊपर जो है, इसने सहारा लेने के लिए ताकि ये गिरे नहीं। आपको कितना नुकसान हो जो बताएं। घणो नुकसान है, सारी फाट की भी तैयारी है, कागलो पकड़ गई उंडी ना डस की डोले और या पक्की दीवार भी फाट गई। फिर ये जी तंग शिकायत न करोगे? शिकायत खड्डा करा मैं तो कोई चाल भाई नहीं दिमागी तो चलो कत्तो नुकसान हो गयो घणो ये नुकसान जान घणो रे। ये मकान फाट गई का तलर तो शीरो दारती फाट फूट नीचर अड्डी ने दरारा चाल गिर एक बड़ा का बड़ा कैसे हो ने? हाँ। बड़ा का कत्ता को सुबह शाम हो जो घणो वो दोन टाइम छोटा चे तो ब्लास्ट करे थे सुबह शाम। हाँ और बस ये चमकदमा की तो और 2 दिन देर कहीं करा बड़ा बे तो चाल रही सी जो कहीं करा। केवल नुकसान यही नहीं है कि दरारी हो रही है। पशुपालक जो है जितने भी हैं, हम जब से उनसे बातें करी तो उन्होंने कहा कि जानवर समझ जाते हैं। भाई साहब, जब जब ब्लास्टिंग होती है जानवर समझ जाते हैं और रस्सी तोड़ा के भाग जाते हैं। केवल एक ही नहीं, पूरे गांव के अलग अलग दृश्य देखिए और दृश्य को देख के आप कल्पना करिए क्या लोग ऐसी कंडीशन में रह सकते हैं। इस मकान की तरफ देखिए आप, थोड़ा सा कैमरामैन मेरे साथ साथ आए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये जो खाट यहाँ बिछी हुई है, चारपाई जो बिछी हुई है, यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ सोते हैं। और किस कंडीशन में सोते हैं? सामने चारपाई के ठीक ऊपर पूरी दीवार देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके इतनी दरारें आ रही है, यानी आधा इंच की दीवार लेके पूरी दीवार फटी हुई है। ठीक पीछे इधर देखेंगे, सामने वाली दीवार की कंडीशन ये, बिजली के बोर्ड के वहाँ से लेके नीचे तक दरारें, यानी दोनों तरफ दरारें। पीछे देखेंगे आप तीसरी स्थिति में तो वहाँ भी दरारें। यानी इस कमरे में ये जो कच्चा बरामदा इनका बना हुआ है, जहाँ ये लोग सोते हैं, वहाँ तीनों तरफ दरारें हैं और इन दरारों के बीच में ये चारपाई बिछा के यहाँ के रहवासी सोते हैं। यानी आप सोचिए, डर किसे कहते हैं? रात को जब ब्लास्टिंग होती है तो ये अपनी चारपाई को लेकर बाहर भागते हैं और भरी सर्दी में बाहर जाके सोते हैं। एक नहीं, इस कमरे की आप दीवारें देखेंगे, उधर से नहीं, आप इधर से दिखाए, थोड़ा कैमरा में इधर फोकस करें, ये देखिए आधा इंच की। अब सबसे बड़ी बात, इस बरामदे में इस मकान मालिक के पास में केवल एक कमरा है जिस कमरे में रहते हैं। इस कमरे की आपको कंडीशन दिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। आप देखेंगे तो वो जो दीवार है पूरी, कैमरा में थोड़ा सा अंदर जाएं, वो दीवार पूरी ही अलग हो गई है। यानी दूसरी दीवार से जो सटके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक दरारें हैं और वो दीवार पूरी अलग हो गई है। इन्होंने सुरक्षा को देखते हुए इस कमरे को खाली कर दिया, उसमें सामान डाल दिया और अब ये बाहर खुली छत में सोते हैं। कहें आप, इनके पास में पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान है। उस कच्चे मकान में एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में भी दरारें आ गई तो इन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस कमरे को खाली कर दिया। अब क्या ये इस बरामदे में सोते हैं, लेकिन बरामदे में भी जब ब्लास्टिंग की वजह से, क्योंकि बरामदे के ऊपर छत नहीं है, टीन शेड है, रात को टीन शेड के ऊपर पत्थर गिरते हैं, धमाधम की आवाज़ आती है और ये लोग बाहर भाग के चले जाते हैं। कमोबेश एक घर की स्थिति नहीं है, ये पूरे गाँव की स्थिति है, पूरे गाँव की। यानी आप ढंग से रह नहीं सकते, आप अपने ही मकान से सो नहीं सकते। सबसे बड़ी बात क्या है, रात को 10 बजे 11 बजे जब व्यक्ति सो जाता है, ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और बच्चे चीख उठते हैं। अच्छा, ग्रामीण के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई पत्थर हमारे ऊपर आके न गिर जाए। ये जो मकान देख रहे हैं, 3 कमरे इन्होंने, आप मेरी बात को दोबारा सुने, ये जो मकान वाले हैं उन्होंने अपनी आजीवन कमाई लगा के जैसे तैसे कर्जा किया है और ये 3 कमरे बनाए। अब इन 3 कमरों की कंडीशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आइए, हालांकि इन्होंने प्लास्टर नहीं करवाया क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। दिखाइए, ये नया कमरा है इन्होंने बनाया है, यानी ऊपर से दरार चली, आप वहाँ से देखें, वहाँ से दरार चलती हुई ये देखेंगे आप,
नीचे तक आ गई है। यानी इस कमरे की ये जो दीवार है 2 पार्टों में विभाजित हो गई है। एक कमरा, दूसरे कमरे की कंडीशन आपको दिखाता हूं, इधर मेरे साथ आइए। ये कमरा देखेंगे आप, ऊपर से देखेंगे इस कोने से लेके उस कोने तक पूरी दरार है, और फिर नीचे की तरफ, यानी ये कमरा भी उस कमरे से अलग से, ये जो देखेंगे आप कोने में, ये अलग हो गया है। जब जब ब्लास्ट होता है ये दरारें जो है वो चौड़ी होती जाती है, यानी इनका जो गैप है वो बढ़ता हुआ जाता है। हमने जब यहाँ के मालिक से बात करी तो वो बोली कि भाई साहब हम कमरे में सोते ही नहीं है, क्योंकि जब ब्लास्ट होता देखेंगे आप, उस कोने से लेके वहां से लेके पूरे, यानी उस पूरे कमरे में। हाँ भाई, वो डर लगता है अंदर। बच्चे, हमारे बच्चे बाहर सोते हैं, बहुत सर्दी होती है तो हम बाहर ही सोते हैं। ब्लास्ट सुबह करते हैं और शाम को भी करते हैं, हमारे को बहुत डर लगता है। हमारे मकान में बहुत दरारें चल रही है, आप आके देख सकते हो। सर्दी का समय है, जब आप अपने कमरे में बंद करके सोते हैं, तब ये ग्रामीण खुले चौक में सोते हैं, इस डर के मारे कि ब्लास्ट हुआ, कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई दीवार नीचे आके नहीं गिरे। लाइन लिखी उसको पढ़े, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी जो ग्रामीण है जो इस मकान में रहते हैं, इनके पास किसी तरह का आवास नहीं था, कच्चे मकान में रहते थे। फिर इन्होंने इस योजना में आवेदन किया, इनको पैसा मिला और उन्होंने जैसे तैसे करके एक जुगाड़ किया और ये मकान बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाया गया है, लेकिन इस मकान की कंडीशन क्या है अब आप देखिए। आप कहेंगे आखिर इस मकान में कभी भी, मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी, कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटे में भी हादसा हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा मकान देखेंगे आप, इस अवैध खनन की वजह से देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके पूरा कमरा जो है वो बिल्कुल अलग सड़क के आगे खिसक गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो मजबूरी में ये लोग आज भी यहीं रहते हैं। अब आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए उस कोने में देख रहे हैं आप, ऊपर से लेके नीचे तक, कैमरा में थोड़ा सा नज़दीक में जाएं, दिखाई दरारें इतनी बड़ी है, करीब 1.5 से 2 इंच की, कि उसमें मतलब कमरे की दीवार है, और ये कमरा कभी भी दरक सकता है, कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, और इसमें हादसा हो सकता है। नीचे देखेंगे आप, सब तरह यहाँ के जो ग्रामीण उनका सामान रखा, लेकिन मजबूरी है, कहाँ जाएं। जब हमने बात की कि भाई साहब ये कमरा दरक सकता है, ऐसा है, आपके साथ में हादसा हो सकता है, तो उन्होंने बोला भाई साहब इस कमरे की नहीं है कंडीशन, एक कमरा है उसकी भी कंडीशन ये है, किचन है उसकी भी स्थिति कमोबेश यही है, तो हम जाए तो कहाँ जाएं। है, कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर है, तो कई आज भी इस उम्मीद में है कि प्रशासन उनकी सुनवाई करेगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, तमाम आश्वासन, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। सिर्फ जो लोग हैं जिन्होंने खून मेहनत की, पसीने से सालों से इस घर को तैयार किया, वो लोग घर में नहीं बल्कि घर के बाहर सो रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको डर है कि जो अवैध खनन किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, कहीं वो घर जो आज दरक चुका है, जो कहीं कहीं से कई हिस्सों में टूट चुका है, वो कहीं गिर ना जाए, उसका छज्जा कहीं उनके ऊपर ना गिर जाए और कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, और इसी के लिए वो घर के बाहर सोने को मजबूर है। तो देखिए सवाल कई उठते हैं कि इस तरह से जो एक परिभाषा तय की गई है, आखिर इसकी हकीकत क्या है। अरावली की ये हकीकत ग्राउंड से देखने को मिल रही है, और इसी से जुड़ी एक और खास रिपोर्ट दिखाते हैं। साहब स्थिति क्या है कि वाइब्रेट जब होता है ना तब ज़्यादा डर लगता है, धमाका होता है उसके बाद जो वाइब्रेट होता है, ब्रेकर चलता है तब, तो मकानों में कंपन होता है। ये जो आप देखिए इधर चीज़ इस तरह से छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इन बच्चों को लेके ये ग्रामीण अपने कमरे में से निकल के बाहर चौक में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है। और ये खुले में, जैसे इन्होंने कहा ना भाई हम पाल डालते हैं, यानी एक पाल लगाते हैं और खुले बरामदे में या खुले चौक में चारपाई बिछा कर ये सोते हैं। हमारा मकान है, ये करीबन 20 साल पुराना है, और ये जब भी हमारे गाँव के पास में महीन से खुली है नई नई अभी, जो कि गांव से 150-200 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, कायदे कानून की सबसे 1000 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। और ये देखो जब भी ब्लास्टिंग होता है तो तरानी बढ़ जाती है, अचानक ही फाटने लग जाता है मकान, और ये हमारे नहीं पूरे गाँव की समस्या है सबसे बड़ी। और ये देखो इधर से आप देख सकते हो, और हमें सोना भी बाहर पड़ता है, और जब ब्लास्टिंग होती है तो ये दीवारों में गैप आ जाता है। इस समस्या से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। देखिए एक और डरावना सीन देखिए आप, सबसे पहले इधर देखिए, ये जो है ये मकान का जीना है, वहां से लेके अब आप देखिए, यानी ये जो दीवार है ये जीने से बिल्कुल अलग हो गई है, वहां से लेके उस कोने से लेके
इस कॉर्नर की दीवार पूरी यानी 1 से 1.5 इंच की दरार है। कैमरामैन थोड़ा इधर आए, इधर आए, अब इसको दिखाएं, ये इधर थोड़ा सा नजदीक ले दिखाएं इस दरार को कि 1 से 1.5 इंच की इस दीवार में दरारें हो गई है और ये दीवार कभी भी धराशायी हो सकती है। यानी यहाँ जो मकान के रहवासी हैं वो जीने से ऊपर जाने से भी डरते हैं। पूरी दीवार देखेंगे आप तो वो पूरी दीवार ही अलग हो गई है। जो नुकसान हो बताओ लाख रुपया नुकसान हो गयो, मकान खराब हो रही है, दीवार खराब हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, बार बार मकान खराब हो रही है बिल्कुल भी नहीं। या तो मैं देख लेगा ये दरार से थंग कमरा में दरार आई डीजे बताओ। कमरा में 4 भी दरार आई नीचे से ऊपर पट्टियां सब खराब हो रही, सारी खराब हो। तो बेटा शिकायत न करो कोई से, शिकायत तो करा जाओ उसको बंद करो, तुमने करे शिकायत सर कुछ नहीं किया जा, सब नहीं किया जा, कोई करे बोलो। फिर ये जो ब्लास्टिंग यार मान लो ये बच्चा बच्चे आवाज पड़वा उठ रहे हो जो बच्चा बच्चे फिर बाहर ना खड़ा ना कहेगा भाई प्लास्टिक का पत्थर पड़ जाओ पर कहीं भी जाओ पर जा जी साहब। और फिर क्या डांडा डोर मैं रूम में दिक्कत डांडो में दिक्कत आओ जे पास में देखी मैं 50 मीटर में आते देखी मैं साहब तो माइज 50 मीटर का मकान से। हाँ बस ये दूसरे पत्थर भी बस यहाँ कने जाओ पत्थर पड़े। कुछ मकानों की कंडीशन तो ये है कि हमें भी जाने से डर लग रहा है। मकान मालिक ने कहा कि भाई साहब हम इसमें रहते नहीं, हमने ताला लगा दिया है। मैं आपको उस कमरे की भैया तस्वीर से अपडेट कराता हूँ। इधर आइए देखिए ये कमरा लगभग 20 फीट कमरा है और आप इधर देखेंगे, इधर से दिखाएं, ये पहली दरार है जो कमरे को अलग करती है यहाँ से। फिर आप उधर देखेंगे कोने में तो वो जो दीवार देख रहे हैं आप पीछे की तरफ, हालांकि इधर जाले आ रहे हैं, वो पूरी दीवार कोने में देख रहे हैं उधर वो पूरी दीवार यानी पूरी दीवार दरार की वजह से ब्लास्टिंग होती है वो पूरी दीवार यहाँ से उस वह उससे अलग हो गया और वो कभी भी गिर सकती है। ठीक आप मेरे पीछे घूमेंगे इधर तो मैं पीछे भी दिखा दूं आपको। इधर देखिए केवल एक हिस्से में नहीं है, 20 फीट के इस कमरे में हर कोने में, चारों कोने में देख रहे हैं, चारों कोने में दरारें हैं ऊपर से नीचे तक। यानी ये कमरा पूरी तरह सुरक्षित है। ये देख रहे हैं आप, इसमें जाले आए हुए हैं, यानी मकान मालिक ने यहाँ रहना ही बंद कर दिया है। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि भाई साहब कोई हादसा नहीं हो जाए। हम भी जब इस कमरे में आए हैं तो डरते डरते से आए हैं। कुछ और तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ। मकान फाट गया, ये लाम पानी आओ तक्षण चाल चाल लगा पड़ी जे, चोरा चोरी बबान तैयार रिया जे, बच्चा बच्ची स्कूल आला जाओ जे, और वो दरड़ो बर पलान पानी जा रही हो जे, पूरा खेत ऐसी तैसी कक उड़ जे जाओ जे, वो शिकायत कर बंद कर दिया, कराओ दे सगड़ा नहीं, पूरा गांव परेशानी हो रही है। बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि पानी वगैरह वो तो रात को छोड़ देते हैं 10-11 बजे पानी और सुबह बंद कर देते हैं मोटर। आए दिन मतलब पर डे यही काम है। इससे ग्रामीण भी परेशान है और हमारा गांव का जो तालाब है उसका पूरा पानी गंदा हो चुका है और इससे क्या हमारे हेड पंपों का पानी भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इनको कई बार समझा दिया गया, इनको लिखित में दे दिए, थाना को कुछ भी नहीं करते। मतलब कई बार इनकी शिकायत हो चुकी है। कि ग्रामीण कहते हैं कि भाई साहब जो हमारे खान के आसपास जो खेत हैं उन खेतों में पत्थर भरे, क्योंकि ब्लास्टिंग रोज होती है सुबह शाम, तो इतने पत्थर भरे हैं कि उनमें हल चलाना मुश्किल है और गरीब किसान का खेती कर पाना भी मुश्किल है। पेयजल की कंडीशन क्या है कि इस खन लगातार हो रहे की वजह से ग्रामीण का जो भूमिगत जल है वो भूमिगत जल भी फ्लोराइड हो गया है और आए दिन ग्रामीणों को बीमारियां घेर रही है। जितने मकान मैंने आपको दिखाए उनमें से 20% मकान तो ऐसे हैं कि कभी भी दरक सकते हैं, कभी भी ढह सकते हैं और कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। कड़ाके की सर्दी के अंदर वो अपने कमरों में से निकल बाहर चारपाई बिछाकर प्रांगण में सोते हैं। भरी जून की गर्मी हो तो उस गर्मी में वो बाहर सोते हैं। जब जब ब्लास्ट होता है बच्चे डर के मारे रोने लग जाते हैं, पशु रस्सी तोड़ा के भग जाते हैं और ग्रामीण दहशत में जीते हैं। हम कुछ और इस तरह के जो गांव है जो अवैध खनन की वजह से जो पीड़ित है, जो ग्रामीण हैं, उस गांवों की तस्वीरें में आपको लाइव दिखाएंगे। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मालपुरा से। तो देखिए अरावली की जो नई परिभाषा तय की गई कि 100 या 100 मीटर से ऊंची वाली जो पहाड़ियां होंगी वही केवल अरावली की श्रेणी में आएगी। उसके बाद भूमाफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से अवैध खनन किया गया, प्रक्रिया पूरी उनकी तरफ से हुई, उसी की ग्राउंड जीरो से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि इस प्रकार से जो घर हैं उसमें दरारें पड़ी हैं, क्षतिग्रस्त घर हो चुके हैं, लोगों में डर का माहौल है, घर से बाहर जाकर सोने को मजबूर है। जिस घर को खुद
खून पसीने से सालों की मेहनत के बाद बनाया उसी घर में वो नहीं रह पा रहे, घर से बाहर है क्योंकि डर है कि कहीं छत गिर ना जाए और कोई दुर्घटना ना हो जाए। तमाम शिकायतें की गई है, लेकिन अब तक कोई किसी की जिम्मेदारी देखने को नहीं मिली है। आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक इसके खिलाफ नहीं हो पाई। तो सवाल सिर्फ दरारों का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का, सवाल है उन लोगों के भविष्य का जो वहां पे रह रहे हैं, उन घरों में रह रहे हैं जिनके सपने आज इन टूटी दीवारों में कैद होकर रह गए। अब देखना होगा कि क्या